क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और ये एक पोयम है जंगली जानवरों को कैसे जाने, और इसे एक पोएटेस ने लिखा है और वो पोएटेस कवित्री कौन है? कैरोलिन वेल्स। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई विल्ड एनिमल्स। और इस पोयम में कुछ हास्यास्पद तरीक़ों से, खतरनाक तरीक़ों से यह बताया गया है कि जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। तो चलिए इसका स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। तो पहला स्टेंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। तो कवित्री ने इसमें कहा है कि कभी पूर्व के जंगलों में जाना हो और यहाँ पर एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, वह आप पर इस प्रकार दहाड़े कि उसकी दहाड़ से आप मरने वाले हो, तो समझ जाना कि वह कौन है? एशियाई शेर है। तो यहाँ पर एशियाई शेर के दहाड़ के बारे में बताया गया कि उसकी दहाड़ इतनी ताकतवर होती है कि जो दहाड़ दे तो उसकी दहाड़ को सुन करके आपको मरने जैसे भय आने लगेगा। तो समझ जाना चाहिए कि यह एक एशियाई शेर है और यह जंगल में पूर्व की ओर पाया जाता है। तो इसका नेक्स्ट स्टेंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ कवित्री बंगाल के बाघ के विषय में बात कर रही है। यदि किसी समय भटकता हुआ एक शाही बाघ से आपका सामना हो जाए, आपको वह देख ले, तो वो इस तरह से स्वागत करेगा जैसा कि आपको वो खा लेगा। उसके शरीर पर पीला रंग होता है और उस पर काली काली धारियाँ होती हैं। तो बंगाल टाइगर का सीधा सीधा पहचानने का तरीका यही है बंगाल के बाघ का, कि उसमें पीला उसके शरीर का रंग होगा, उसमें काली धारियाँ होंगी। इधर भटकता भटकता आपको देख लिया तो आपको लगेगा, इतना भयानक लगेगा कि आपको वह खा लेगा। तो समझ लेना चाहिए यह क्या है? बंगाल का टाइगर है। चलिए अब थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. He will do not good to roar with pain, he will only leap and leap again. यदि आप जंगल में आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसा जानवर दिखाई देता है जो अपने धब्बों में छिपा हुआ है, मतलब उसके ऊपर जो हैं खाल में धब्बे लगे हुए हैं और वो धब्बे छिपे हुए हैं, तो वो आप पर झपट्टा मार देगा। और झपट्टा मारेगा तो आप जान लेना कि वह क्या है? एक लेपर्ड है, तेंदुआ है। और वो चिल्लाएगा नहीं, ना आपको चिल्लाने का मौका देगा। आपको दर्द होगा क्योंकि वो बार बार आपको क्या करता रहेगा? झपट्टा मारता रहेगा। अब फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have no any doubts, I guess he will give you just one more cares. अब मान लीजिए आप आंगन में घूम रहे हैं और आप ऐसे एक जानवर से मिलते हैं जो बहुत तेज़ी से आपको हग करता है, गले लगाता है कठोर तरीके से। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जानवर कैसा होगा? भालू होगा। और आपको यदि डाउट है तो देखिएगा कुछ देर बाद वो फिर से आपको स्पर्श करेगा, प्यार करेगा, तब समझ जाना चाहिए कि ये भालू ही है। तो इस तरह से जो भालू होता है वो बहुत तेज़ी से हग करता है और बाद में प्रेम भी करता है। तो यहाँ पर हग करने का मतलब वो गले लगाता है।
चलिए 5वें पैराग्राफ को समझते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप देयर क्रोकोडाइल्स। अब मान लीजिए ऐसे जंगली जानवरों को आपको पहचानना है और आप नए हैं, नोविस हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो आप क्रोकोडाइल और हाइना में बड़े आसानी से अंतर कर सकते हैं। क्योंकि जब हाइना होता है तो वह बिल्कुल स्माइल करते हुए आता है, हंसते हुए आता है, खुशी से स्माइल करता है। उस दूसरी तरफ जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, वो हमेशा आपको रोता हुआ भी दिखाई देता है। इस तरह से हाइना और हमारे लकड़बग्घे में और मगरमच्छ में अंतर कर सकते हैं। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. तो समझ लिए जो सही का कैमेलियन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, वो थोड़ा छिपकली जैसे दिखाई देता है। उसके कान नहीं होते, उसके एक भी पंख नहीं होते। यदि किसी पेड़ को आप देख रहे हैं और उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसमें कैमेलियन ही है। क्योंकि जो कैमेलियन होता है वो रंग बदलता है, गिरगिट हमेशा रंग बदलता है, कैमेलियन का मतलब गिरगिट है और रंग बदलता है, इसलिए पेड़ों का रंग हो जाता है तो वो हमको दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर निश्चित ही क्या होता है, कैमेलियन होता है। चलिए इस पोयम की आयरनी समझते हैं। इस पोयम में ओरिजिनली में क्या है, यहाँ पर लोगों की तुलना जानवरों से की गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉयन जैसे होते हैं, शेर जैसे होते हैं, जो कमज़ोर पर दहाड़ मारते हैं, ऐसा दहाड़ मारते हैं कि वह और कमज़ोर होकर के मर जाता है, लोगों को डराने का काम करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो इस तरह से टाइगर जैसे होते हैं जो बिल्कुल घूमते फिरते रहते हैं, और ऐसे होते हैं जो कमज़ोर लोगों को बिल्कुल सोचने समझने का मौका नहीं देते, सीधे उस पर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, जैसे कि उसको खा लेंगे। कुछ लोग बिल्कुल तेंदुए जैसे होते हैं, लेपर्ड जैसे होते हैं, जो किसी व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को बार बार इतना परेशान करते हैं कि वो मर जाता है। यही जैसे कि ये बार बार जो है झपट्टा मार मार के अपने शिकार को मारता है। कुछ लोग भालू जैसे होते हैं कि पहले आपको गले लगाएंगे, बढ़िया मिलेंगे, प्यार से सहलाएंगे, फिर आप पर हमला बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग जो हैं लकड़बग्घे जैसे होते हैं, हाइना जैसे होते हैं, मुस्कुराते जाते हैं और हमला करते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं हमला, क्योंकि जब हाइना हमला करता है तो हमेशा मुस्कुराता है। और कुछ ऐसे क्रोकोडाइल जैसे लोग होते हैं, हमला भी करते हैं, रोते भी हैं, हमला भी करते हैं, रोते भी हैं। तो इस तरह से ये लोगों पर कटाक्ष किया गया है। कुछ जो है कैमेलियन जैसे लोग होते हैं जो रहेंगे साथ, लेकिन समय समय पर रंग बदलते रहते हैं, अपना आचरण बदलते रहते हैं। तो इस तरह से ये पोएम का सार है। थैंक यू।